सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कि जीवन साथी की सुंदरता, रंगत एवं अन्य महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन से संबंधित सूत्र पर भी चर्चा होगी। साथ ही कुछ पूर्व के कर्म एवं वर्तमान की समस्याओं पर आधारित भी आज की कक्षा में चर्चा होने वाली है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज की कक्षा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। या हमारे द्वारा बहुत ही जल्द नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन साथी की सुंदरता पर चर्चा कर लेते हैं। जीवन साथी का मतलब होता है, यदि पुरुष की कुंडली है तो उनके पत्नी के लिए पत्नी की सुंदरता, यदि महिला की कुंडली है तो उनके पति की सुंदरता, रंगत इत्यादि। तो महिलाओं के लिए पुरुष एवं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए उनके पति और पुरुषों के लिए उनके पत्नी। तो यहाँ पर यदि पुरुष की कुंडली हो, यदि पुरुष की कुंडली हो तो शुक्रदेव पत्नी के कारक, महिला के कुंडली हैं तो देवगुरु बृहस्पति पति के कारक। तो यदि शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार से, शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार से सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी से होता है तो उनकी पत्नी सुंदर होती है। रंग अलग विषय वस्तु है, सुंदरता अलग विषय वस्तु है। यदि महिला की कुंडली है और देव गुरु बृहस्पति का संबंध सातवें भाव या सप्तमेश से होता है तो उनके जीवन साथी सुंदर होते हैं। अब यह संबंध कितने प्रकार का हो सकता है? तो अगर मान लिया जाए कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर यहीं पे 8 नंबर की राशि होती है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर शुक्रदेव स्वयं सप्तमेश हो गए। अगर यह महिला की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति का संबंध हो जाए किससे? तो शुक्र से, और वह भी परस्पर संबंध है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति इन्हें देख रहे हो, देवगुरु बृहस्पति की युति हो, या देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव की राशि में बैठे हों एवं शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हों, या नवमांश कुंडली में भी इनका राशि परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थितियां बनती है। अगर पुरुष की कुंडली के लिए मान लिया जाए तो किसी दूसरे लग्न की कर देते हैं, या अगर यही पुरुष की ही कुंडली हो जाए तो शुक्रदेव स्वयं सप्तमेश हो गए। यदि सप्तमेश ही शुक्रदेव हो जाते हैं तो शुक्रदेव की स्थिति जितनी अच्छी होगी, शुभ प्रभावित होगा, तो या शुक्रदेव सप्तमेश होकर भी सातवें भाव को देख ले तो अच्छी बात है। यह पहला सूत्र है। यानी कि पुरुष पुरुष के लिए
शुक्र का संबंध सातवें भाव या सप्तमेश से हो जाए, महिला के लिए देवगुरु बृहस्पति का संबंध सातवें भाव या सप्तमेश से। अब दूसरे सूत्र पर चलते हैं हम लोग। सातवें भाव में मंगल देव हों और अच्छे अवस्थिति के हों, मंगल देव सातवें भाव में हों और अच्छे स्थिति में हों, मजबूत हों, चाहे यह अपने उच्च राशि के हों, यहीं पे 10 नंबर की राशि हो जाए, 1 नंबर की राशि हो जाए, 8 नंबर की राशि हो जाए, यानी कि अपने उच्च के हों, स्वगृही हों, या जितने अच्छी स्थिति में, बलवान स्थिति में हों, राशि आधारित भी अच्छा एवं अंश आधारित भी बलवान, तो भी जीवन साथी सुंदर होता है, तो भी जीवन साथी सुंदर होता है। आप लोग अपने अपने कुंडली में इन सूत्र को लगा कर देखेंगे तो पाएंगे कि यह बातें अच्छी होती है। अगर पुरुष का कुंडली हो, अब तीसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। इन सभी सूत्रों को, जितने सूत्रों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी व्यक्ति के कुंडली में कोई ना कोई सूत्र तो लगेंगे ही लगेंगे निश्चित रूप से। यदि सातवें भाव में अच्छी स्थिति में अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो पति सुंदर, यदि सातवें भाव में शुक्र देव की स्थिति अच्छी है तो पति सुंदर। ये तो खैर हम लोगों ने पहले भी, सबसे पहले सूत्र पर भी यह चर्चा किया था कि अगर शुक्र का संबंध सातवें भाव से हो जाए या सप्तमेश से हो जाए तो यह सूत्र पर तो चर्चा होगी। तो सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि सातवें भाव में किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा हो और बलवान स्थिति में हो, यानी कि शुभ चंद्रमा हो, शुभ चंद्रमा अगर सातवें भाव में हो तो पत्नी या पति सुंदर होता है। अगर यहीं सातवें भाव में चंद्रमा भी हो और किसी शुभग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए या युक्त हो जाए, फिर और क्या कहना, और सुंदरता थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। यहीं पर एक बातें और याद आ रहा है कि यदि कुंडली में कहीं भी शुक्रदेव हो और चंद्रमा शुक्र से युक्त हो या चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो या एक दूसरे को देख रहे हो, राशि परिवर्तन नहीं, यहाँ पर युति संबंध या परस्पर दृष्टि संबंध है हो, तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। अच्छा व्यतीत होता है। अगर इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह आठवें भाव में न हो तो और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आठवां भाव से संबंध बनना दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं होता। या कुंडली के किसी भी भाव के, किसी भी ग्रह का आठवें भाव से संबंध होना अच्छी बात नहीं। यह संबंध किसी भाव से हो सकता है, किसी भाव में शुक्र एवं चंद्रमा की युति हो और अच्छी स्थिति में हो, दोनों ही। अब 2 नंबर की राशि हो और शुक्र एवं चंद्रमा की युति हो जाए, और क्या कहना। चंद्रमा यहाँ पर बलवान होना चाहिए, चंद्रमा यहाँ पर बलवान होना चाहिए। अगर इस प्रकार के योग होते हैं, शुक्र एवं चंद्रमा की युति होती है और दोनों ही बलवान होते हैं, तो प्रेम विवाह के जो सूत्र बनते हैं, उस सूत्र में एक सूत्र यह भी है कि शुक्र एवं चंद्रमा परस्पर संबंध बनाते हैं, तो यह प्रेम विवाह भी दर्शा देता है। साथ ही यह जीवन साथी से एक दूसरे से हमेशा
अनुराग जिसको कहते हैं कि या एक दूसरे की बातों को मानने वाला, समझने वाला, प्रतिकार करने वाला नहीं, ऐसा हम सब लोग समझ सकते हैं शुक्र चंद्रमा के लिए। अब इससे आगे चलते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का 7वें भाव से संबंध होना बहुत ही उत्तम बात है। अगर देव गुरु बृहस्पति 7वें भाव में हो, 7वें भाव को देखते हो, यानी कि देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में हो, लग्न भाव में हो, तीसरे भाव में हो या 7वें भाव में हो, और सप्तमेश यदि पापग्रह से युक्त दृष्टि न हो, सप्तमेश यदि पापग्रह से युक्त दृष्टि न हो, तो जीवन साथी महिलाओं के लिए पति या पुरुषों के लिए पत्नी, जिसको उत्तम संस्कार कहते हैं, सर्वोत्तम संस्कार कहते हैं, तो उत्तम संस्कारों वाली या उत्तम संस्कार वाले जीवन साथी होने की संभावनाएं बनती है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा रंगत की बात करते हैं। यदि सप्तम भाव में, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र या देवगुरु बृहस्पति, इन चारों में से कोई भी ग्रह हो और पापग्रह से पीड़ित न हो, तो श्वेत रंगत जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे गांव में, समाज में तो इसको श्वेत रंगत तो नहीं कहते, लेकिन गोरा कहते हैं, तो गोरा रंग होने की संभावना है। अगर बुध देव, अगर बुध देव या शनि देव 7वें भाव में होते हैं, हालांकि शनि तो श्यामता के प्रतीक है, श्याम वर्ण के, अगर बुध देव या शनि देव होते हैं तो गेहुआ हम रंग कह सकते हैं। बुध देव 7वें भाव में हो या शनि देव 7वें भाव में हो, तो 7वें भाव में कोई भी पापक ग्रह हो, 7वें भाव में कोई भी पापक ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो यह गेहुआ रंग को दर्शाते हैं। यदि महिला की कुंडली हो, यदि महिला की कुंडली हो और देव गुरु बृहस्पति किसी भी भाव में पीड़ित स्थिति में हो, पीड़ित का मतलब यह होता है कि कोई ग्रह खराब दृष्टि से देख रहा हो। अब यहीं पे 4 नंबर की राशि हो, देवगुरु बृहस्पति हो, बैठे हुए हैं, उच्च के हो गए, उच्च के हुए कि नहीं हुए, हो गए, और यहीं पे मंगल देव 1 नंबर की राशि, मंगल की दृष्टि पड़ी, क्या हो गए, पीड़ित हुए या नहीं हुए, पीड़ित हो गए। शनि भी यहीं पे हो, दूसरे भाव में शनि हो, शनि से भी पीड़ित हो गए। तो ऐसी बात नहीं है कि उच्च के ग्रह यदि पीड़ित हो जाते हैं तो वह बुरे फल नहीं देते, या भी बुरे फल दे देते हैं, यानी कि शुभता में कमी आ जाती है, बल में कम आ जाता है। अगर देव गुरु बृहस्पति पीड़ित स्थिति में किसी भी भाव में हो, महिला की कुंडली हो, तो भी उनके पति गेहुआ रंग के होने की संभावनाएं बनती है।
वैसे सातवें भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर साधारणतया सभी पुस्तकों में एक ही बातें तो बतलाई गई है, उसकी भी हम लोग 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। यदि सातवें भाव में चंद्रमा होता है तो सुंदर जीवन साथी, यदि सातवें भाव में देव गुरु बृहस्पति तो हर प्रकार से अच्छा, यदि सातवें भाव में शनि देव हो तो दिखने में अच्छा नहीं, यानी कि थोड़ा सा भले ही उम्र कम हो अधिक हो लेकिन देखने में थोड़े अधिक उम्र के दिखते हैं। सूर्य देव या बुध देव अगर सातवें भाव में होते हैं, सूर्य या बुध, तो थोड़ा सा यह उतना नुकसानदायक स्थिति तो नहीं कही जा सकती, परंतु यह योग भी ठीक नहीं माना जाता। यदि कुंडली में और भी बुरे योग बन रहे हों तो यह द्विभार्या योग की तरफ लेकर जाता है। मंगल या शुक्र सातवें भाव में होते हैं, मंगल या शुक्र की स्थिति सातवें भाव में होने से व्यक्ति मंचला इत्यादि होने की संभावना बनती है। सबसे प्रमुख सूत्र, सबसे कुंडली में सबसे प्रमुख सूत्र को देखें जो अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले शुक्र एवं चंद्रमा के संबंधों पर चर्चा किया था। उसी में हम वहां पर ध्यान से उतर गया है, नहीं बोल पाए हैं, वही बातें अभी याद आई है, चर्चा कर लेते हैं। यदि लग्न का अंश मान लिया जाए, कुछ ही अगर लग्न का अंश जितना ही हो, अगर 7 डिग्री है, लग्न का अंश 7 अंशों का है, लग्न किसी भी लग्न की कुंडली हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, अब यहाँ पे चंद्रमा हो 5 अंशों का, या शुक्रदेव यही हो, या शुक्रदेव यहाँ पर हो जाए 10 अंशों का, तो लग्न का अंश तो 7 ही है ना। अब दोनों का अंश 7 के आसपास में है, यानी कि शुक्र एवं चंद्रमा का अंश लग्न के अंश के अगल बगल में ही हो या सानिध्यता हो, करीबियां हो, और दोनों एक दूसरे को देखते हो शुक्र एवं चंद्रमा, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे किसके लिए, तो पुरुष की कुंडली के लिए, किसके लिए, पुरुष के कुंडली के लिए यह सर्वोत्तम योग है। महिला के कुंडली के लिए भी यह सर्वोत्तम योग है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है महिला के कुंडली में पुरुष की कुंडली से। पुरुष की कुंडली में वैवाहिक जीवन के सुख एवं पत्नी का कारक शुक्रदेव ही हैं, एक ही ग्रह, परंतु महिला के कुंडली में वैवाहिक सुख के लिए शुक्रदेव एवं पति के कारक गुरुदेव। तो यदि महिला की कुंडली हो या पुरुष की, अगर शुक्र देव का संबंध चंद्रमा से है परस्पर और लग्न के अंशात्मक मान से इन दोनों का संबंध मतलब अंशात्मक करीब है, तो वैवाहिक सुख बहुत सुंदर, अच्छा। पुरुष की कुंडली है तो जीवन साथी भी सुंदर, और वहीं गुरु एवं चंद्रमा का परस्पर संबंध हो और अंशात्मक मान में भी काफी करीबियां हो, और वह अंशात्मक मान लग्न के मान के नजदीक में हो, तो अत्यधिक सुंदर, अच्छा रंग, सब कुछ ठीक ठाक।
क्या बात है। इसके बाद में यह तो हम लोगों ने जीवन साथी की सुंदरता एवं रंगत के बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने किया। कल की कक्षा में देर हो जाने के कारण हम लोगों ने जो प्रत्येक सोमवार के दिन हम लोगों ने अपना नियम बनाया है कि पूर्व के कर्म एवं वर्तमान के जीवन से संबंधित कुछ विशेष वस्तुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने शायद छठा भाव हमें समस्याएं देता है। छठा भाव बीमारी शुरू करता है। समस्या का जड़ तो छठा भाव ही है। तो छठे भाव में सूर्य की स्थिति एवं चंद्रमा की स्थिति पर